नमस्ते। स्ट्रॉन्ग रूट्स पीआरटी 2 में आपका स्वागत है। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, Akshi Lakshmana Sastry, was a very loose friend of my father's. One of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in traditional attire, discussing spiritual matters. When I was old enough to ask questions, I asked my father about the relevance of prayer. रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मेरे बचपन की सबसे स्पष्ट यादों में से एक उन दोनों लोगों की है, जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। जब मैं सवाल पूछने लायक बड़ा हुआ, तो मैंने अपने पिता से प्रार्थना की प्रासंगिकता, महत्व के बारे में पूछा। माई फादर टोल्ड मी देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर। रादर, prayer made possible a communion of the spirit between people. When you pray, he said, you transcend your body and become a part of the cosmos, which knows no division of wealth, age, caste और creed। मेरे पिता ने मुझे बताया कि प्रार्थना के बारे में कुछ भी रहस्यमय नहीं है। इसके विपरीत, प्रार्थना लोगों के बीच आत्मा के मिलन को संभव बनाती है। उन्होंने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हो और इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जो धन, आयु, जाति या धर्म के किसी भी भेदभाव को नहीं जानता। My father could convey complex spiritual concepts in very simple, down-to-earth Tamil. He once told me, in his own time, in his own place, in what he really is, and in the stage he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. So why be afraid of difficulties, sufferings, and problems? When troubles come, try to understand the relevance of your sufferings. Adversity always presents opportunities for introspection। मेरे पिता जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को बहुत ही सरल और आम बोलचाल की तमिल भाषा में समझा सकते थे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, अपने समय में, अपने स्थान पर, इंसान वास्तव में जो कुछ भी है और वह जिस भी स्थिति में पहुंचा है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, प्रत्येक मनुष्य इस साक्षात ईश्वरीय सत्ता के संपूर्ण रूप का एक विशिष्ट अंश है। तो फिर कठिनाइयों, कष्टों और समस्याओं से क्यों डरना? जब मुसीबतें आए, तो अपने कष्टों की प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करो। विपत्ति हमेशा आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन के अवसर प्रदान करती है।